नमस्कार दर्शकों। आज हम मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास रंगभूमि के बारे में जानेंगे। यह उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमर कृति है जो भारतीय समाज की जटिलताओं और उसमें निहित सामाजिक असमानताओं का गहरा चित्रण करती है। रंगभूमि शब्द का अर्थ है अखाड़ा या मंच, जो जीवन को एक मंच के रूप में दर्शाता है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। आइए इस महान उपन्यास की यात्रा शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है, हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे महान लेखकों में से एक थे। उनका जन्म 21 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का साहित्य भारत के आम जनमानस की गाथा है। उन्होंने अपनी कृतियों में ग्रामीण भारत के जीवन, सामाजिक रीति रिवाजों और उस समय की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण किया। रंगभूमि उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है जो उनके साहित्यिक दृष्टिकोण और सामाजिक संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है। उपन्यास की पृष्ठभूमि और संदर्भ। रंगभूमि की कहानी ब्रिटिश शासन काल के भारत में बनारस के पास पांडेपुर नामक एक गरीब बस्ती में घटित होती है। यह उपन्यास उस समय के भारतीय समाज का सच्चा चित्रण है जब देश पर विदेशी शासन था और समाज में गहरी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं व्याप्त थीं। औपनिवेशिक शासन, औद्योगिकरण और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीय ग्रामीण जीवन तेजी से बदल रहा था। पूंजीपति वर्ग किसानों और गरीबों का शोषण कर रहे थे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति। यह उपन्यास तत्कालीन भारतीय समाज की जटिलताओं को दर्शाता है, जिसमें ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत हो चुकी थी और औद्योगिक विकास के साथ साथ पूंजीवाद भी फैल रहा था। गांधीवादी प्रभाव। उपन्यास पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव है, खासकर सत्याग्रह और अहिंसा का। सूरदास जैसे पात्र इस प्रभाव को दर्शाते हैं, जो आत्मबल के साथ साम्राज्य, सामंतवाद और पूंजीवाद का सामना करते हैं। संदर्भ। औपनिवेशिक शोषण। उपन्यास शासकों और शासितों के बीच तनाव और औपनिवेशिक सत्ता के तहत भारतीय समाज की पीड़ा का चित्रण करता है। औद्योगिकरण और ग्रामीण संकट। उपन्यास में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की पुश्तैनी भूमि का अधिग्रहण दिखाया गया है, जिससे ग्रामीण जीवन, कृषि परंपराएं और पारंपरिक नैतिकता प्रभावित होती है। वर्ग संघर्ष। उपन्यास पूंजीवाद के आगमन के साथ आने वाले संघर्ष को दर्शाता है, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती है और मजदूर वर्ग का शोषण होता है। दूसरी ओर पूंजीपति और स्वार्थी वर्ग आधुनिकता के नाम पर भूमि हथियाना चाहता है। सामाजिक अन्याय और सुधार। प्रेमचंद ने उपन्यास के माध्यम से सामाजिक न्याय की मांग की है और जाति और वर्ग पदानुक्रम जैसे विषयों को उजागर किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। जन नागरिक का आंदोलन।
सूरदास का संघर्ष एक ग्रामीण अखाड़े के रूप में जमीन अधिग्रहण के विरोध का प्रतीक है और यह आम आदमी के अजेय भावना और स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई को दर्शाता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से उस समय के समाज के विभिन्न पहलुओं को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। मुख्य पात्र रंगभूमि के केंद्रीय पात्र सूरदास हैं, जो एक अंधा भिखारी है और अछूत जाति से संबंध रखता है। वह एक सरल, निर्दोष और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण पात्रों में जौन सेवक और उनका परिवार शामिल है। जॉन सेवक एक धनी व्यापारी और जमींदार है, जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और लालची और शोषणकारी स्वभाव का है। मिसेस सेवक जॉन सेवक की पत्नी, जो धर्म और पारंपरिक मूल्यों के प्रति दृढ़ है और अपनी बेटी के ईसाई धर्म अपनाने की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती है। उनका पुत्र प्रभु सेवक शिक्षित और पश्चिमी सोच वाला है, जबकि उनकी पुत्री सोफिया सेवक दयालु और सहानुभूतिशील स्वभाव की है, जो सूरदास के प्रति करुणा रखती है। विनय एक हिंदू राजकुमार जो सोफिया से प्यार करता है, लेकिन अपने धार्मिक और सामाजिक दायित्वों के कारण संघर्ष करता है। उसका चरित्र देशभक्ति और वासना के बीच के संघर्ष को दिखाता है। महेंद्र प्रताप सिंह छतारी के राजा और नगर पालिका के अध्यक्ष, जो भूमि अधिग्रहण के संघर्ष में एक पक्ष लेते हैं। अन्य पात्र जानवी विनय की माँ, जो देश के लिए अपने बेटे के जीवन के बलिदान की आशा करती है। इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने उस समय के समाज के विभिन्न वर्गों और उनके बीच के रिश्तों को दर्शाया है। मुख्य विषय वस्तु रंगभूमि कई महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करता है, जो उस समय के भारतीय समाज के लिए प्रासंगिक थे और आज भी हैं। इसके प्रमुख विषयों में सामाजिक अन्याय और शोषण, जातीय भेदभाव और छुआछूत, पूंजीवाद बनाम परंपरा, मानवीय गरिमा और गांधीवादी दर्शन शामिल हैं। उपन्यास में प्रेमचंद ने दिखाया है कि कैसे पूंजीपति और उद्योगपति गरीबों का शोषण करते हैं और कैसे जाति प्रथा समाज को विभाजित करती है। साथ ही उन्होंने मानवीय गरिमा, सत्य, निष्काम कर्म और सत्याग्रह जैसे गांधीवादी मूल्यों को भी महत्व दिया है। किसानों और गरीब वर्ग का शोषण जमींदारों, पूंजीपतियों और अंग्रेजी शासन द्वारा दिखाया गया है। भूमि हथियाने की प्रवृत्ति और कमजोर वर्ग की असहाय स्थिति उपन्यास का केंद्रीय विषय है। भूमि और संसाधनों का प्रश्न उपन्यास में यह सवाल उठाया गया है कि भूमि किसकी है, जनता की, जो उस पर मेहनत करती है, या पूंजीपति वर्ग की, जो केवल धन बल से उसे खरीद लेता है। भूमि पर संघर्ष ही उपन्यास की मूल पृष्ठभूमि है। मुख्य पात्र सूरदास अंधा होते हुए भी सत्य, अहिंसा और आत्मबल से संघर्ष करता है। उसका चरित्र गांधी जी के आदर्शों, सत्याग्रह, अहिंसा
और नैतिक शक्ति का प्रतीक है। एक और सूरदास जैसे पात्र हैं जो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को मानते हैं। दूसरी ओर पूंजीपति और स्वार्थी लोग हैं जो केवल धन, जमीन और सत्ता के पीछे भागते हैं। यह द्वंद उपन्यास की मुख्य शक्ति है। उपन्यास में स्त्रियों की स्थिति, उनकी इच्छाएं और संघर्ष भी चित्रित है। प्रेमचंद ने स्त्री पुरुष संबंधों और समाज में स्त्री की भूमिका पर गंभीर दृष्टि डाली है। विदेशी शासन की कठोरता और भारतीय जनता के बीच जाग रही राजनीतिक चेतना झलकती है। उपन्यास स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर का साहित्यिक दस्तावेज भी है। केवल एक विषय उपन्यास को साहित्यिक प्रतीक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज भी बनाते हैं। महत्वपूर्ण अंश और उद्धरण। रंगभूमि में कई ऐसे महत्वपूर्ण अंश और उद्धरण हैं जो इसके केंद्रीय विषयों को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए उपन्यास की शुरुआत में लिखा है, भारत में अंधे आदमियों के लिए न नाम की जरूरत होती है न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना बना बनाया काम है। यह पंक्ति सूरदास के चरित्र और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो जीवन में जीत या हार की कामना न करे, जिंदगी को जीता चला जाए, वही इस रंगभूमि का असली खिलाड़ी कहलाता है। यह उपन्यास के मूल दर्शन को व्यक्त करता है। सूरदास का संघर्ष। उपन्यास का मुख्य पात्र सूरदास एक अंधा भिखारी है जिसके पास अपनी भूमि है जिसे वह खोने से बचाता है। वह एक आदर्शवादी चरित्र है जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होने पर भी सत्य, क्षमा और साहस से भरा है। आर्थिक और सामाजिक असमानता। उपन्यास में पूंजीवाद और उपनिवेशिक भारत के दौर में सामाजिक असमानता, वर्ग विभाजन और किसानों की जमीन छीनने की समस्या का मार्मिक चित्रण किया गया है। महात्मा गांधी का दर्शन। उपन्यास में प्रेमचंद ने सत्याग्रह और अहिंसा जैसे गांधीवादी विचारों को अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। व्यापारिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष। सूरदास की कहानी बताती है कि कैसे भौतिक साधनों के लालच में व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता कर सकता है और कैसे पूंजीपति वर्ग गरीबों का शोषण करते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण, जॉन सेवक और सूरदास का संवाद। जॉन सेवक सूरदास को भूमि के बदले पैसे देना चाहता है, लेकिन सूरदास मना कर देता है। जब जॉन सेवक उस पैसे को धर्मार्थ कहता है तो सूरदास जवाब देता है, हुजूर, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? धर्म के नाते 2-4 पैसे दे दीजिए तो आपका कल्याण मनाऊंगा, और किसी नाते से मैं रुपए ना लूंगा। नहीं साहब, धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है, अब यह धर्म नहीं रहा। यह उदाहरण सूरदास के नैतिक मूल्यों और जॉन सेवक के स्वार्थी धर्मार्थ के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है और दर्शाता है कि जहां सूरदास के लिए धर्म एक पवित्र कार्य था, वहीं जॉन सेवक के लिए वह एक व्यवसायिक सौदा। इन अंशों के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज की कठोर वास्तविकता को सामने रखा है। सामाजिक महत्व और विरासत।
रंगभूमि केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की एक धरोहर है जिसका सामाजिक महत्व आज भी बरकरार है। यह उपन्यास भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय, जातीय भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं को उजागर करता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से गांधीवादी विचारधारा को भी प्रोत्साहन दिया, जिसमें सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया है। रंगभूमि ने दलित साहित्य और सामाजिक न्याय आंदोलनों को भी प्रभावित किया है। आज भी जब भारतीय समाज में सामाजिक असमानताएं और आर्थिक विषमता व्याप्त है, तो रंगभूमि की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष करना हमेशा जरूरी है। सामाजिक महत्व, शोषित वर्ग की आवाज। उपन्यास ने किसानों, दलितों और गरीब वर्ग की पीड़ा को साहित्य में जगह दी। सूरदास जैसे पात्र ने समाज के हाशिए पर पड़े व्यक्ति को केंद्र में लाकर उसकी ताकत दिखाई। भूमि और जन अधिकार। उपन्यास ने यह प्रश्न उठाया कि भूमि का असली हक किसका है, मेहनतकश जनता का या पूंजीपतियों, जमींदारों का, या आज भी प्रासंगिक है। गांधीवादी विचारधारा का प्रसार। सत्य, अहिंसा और आत्मबल को संघर्ष का हथियार दिखाकर प्रेमचंद ने समाज में नैतिक मूल्यों और अहिंसक प्रतिरोध की चेतना को मजबूत किया। सामाजिक असमानताओं की आलोचना। जाति, वर्ग और लैंगिक भेदभाव पर चोट की प्रेमचंद ने स्त्रियों की स्थिति और उनकी आकांक्षाओं को भी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया। राजनीतिक जागरण। उपन्यास ने औपनिवेशिक शासन और पूंजीवाद की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध समाज में राजनीतिक चेतना और प्रतिरोध की भावना जगाई। विरासत। हाशिए की आवाज को केंद्र में लाना। सूरदास जैसा पात्र भारतीय साहित्य में एक अनोखी विरासत है, अंधा, गरीब परंतु नैतिक शक्ति से परिपूर्ण। यथार्थवादी साहित्य की परंपरा। रंगभूमि ने हिंदी उपन्यास को यथार्थवाद की ऊंचाई दी और बाद के लेखकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सामाजिक आर्थिक विमर्श। यह उपन्यास भूमि सुधार, वर्ग संघर्ष और जनता के अधिकारों पर चर्चा की ऐतिहासिक नींव रखता है। आज की प्रासंगिकता। भूमि अधिग्रहण, पूंजीवाद और शोषण आज भी मौजूद है, इसलिए रंगभूमि का संदेश आज के समाज के लिए भी मार्गदर्शक है। धन्यवाद।